हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की है। इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? तो इन केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। कह रहे हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स के केस में सिंगल लुईस स्ट्रक्चर जो होता है वो सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, एक मॉलिक्यूल के सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक, इस बात को एक एग्जांपल से समझिए। सपोज आप मैंगो लेके आए हो, वन मैंगो लेके आए हो मार्केट से, है ना, एक आम मार्केट से लेके आए हो। आप ऊपर से देख के उसकी ऊपर की ही प्रॉपर्टीज़ को पता लगा सकते हो, जैसे वो कच्चा है या फिर पका हुआ है। ठीक, या फिर आप ऊपर से देख के उसे ये अनुमान लगा सकते हो कि जी काफ़ी मीठा निकलेगा, या अंदर से कुछ कुछ ऑरेंज कलर का होगा या येलो कलर का होगा। मतलब अनुमान लगा सकते हो अंदर की प्रॉपर्टीज़ के उसका, है ना। तो जब आप उसे कट करके खा के देखोगे तभी आपको पता लगेगा कि वो ज़्यादा मीठा है या फिर ऐसा ही नॉर्मल है एकदम से, या ऑरेंज हल्का सा निकलेगा या येलो निकलेगा। तो उसकी अंदर की प्रॉपर्टीज़ आप तभी देख पाओगे जब उसे कट करोगे, है ना। ऊपर से उसकी ऊपर की ही प्रॉपर्टीज़ देख पाओगे। तो वही वाली बात यहाँ पे कही है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका सिंगल लुईस स्ट्रक्चर जो होता है वो सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है मॉलिक्यूल के। ठीक, तो द मॉलिक्यूल इज देन सपोज्ड टू हैव मेनी स्ट्रक्चर्स। तो हम अब ये मान के चल रहे हैं, सपोज करके चल रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल है, उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन उनमें से एक भी रियल स्ट्रक्चर नहीं होगा उस मॉलिक्यूल का। नन ऑफ देम इज रियल स्ट्रक्चर ऑफ दैट मॉलिक्यूल, है ना। तो उनमें से एक भी रियल स्ट्रक्चर नहीं होगा उस मॉलिक्यूल का। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो, अब क्वेश्चन ये उठता है कि रियल या एक्चुअल स्ट्रक्चर कहाँ से आएगा? तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो उन्हीं कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में होगा, बिटवीन, है ना, उनके बीच में होगा। बीच में होने का क्या मतलब है? हमने तो सारे इंक्लूड कर लिए और आपने बता दिया कि उनमें से एक भी रियल नहीं है, नन ऑफ देम इज रियल, है ना। तो हमने बता दिया एक भी उसमें से रियल नहीं है। तो मतलब उन्हें मिक्स करके जो बनेगा वो आपका कैसा होगा? एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा। ठीक, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जो आपका रियल वाला होगा, रियल वाला, उसी को आप लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कहोगे। और जो आपके जो लुईस स्ट्रक्चर होंगे, बहुत सारे लुईस स्ट्रक्चर होंगे, जो मैंने बताया था, बहुत सारे लुईस स्ट्रक्चर जो आपके होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? कैनोनिकल, कॉन्ट्रीब्यूटिंग या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहेंगे। और इस पूरे फिनोमिना को हम लोग रेजोनेंस कहेंगे। ठीक, अब आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने सारी लैंग्वेज आपको बता दी है। एक सेकंड रुकिए, लाइट चली गई है जरा। ओके, तो इस पूरे कंप्लीट फिनोमिना को हम लोग रेजोनेंस कहेंगे। तो हम ये पढ़ेंगे कि आखिर इसके बहुत सारे लुईस स्ट्रक्चर किस प्रकार बन रहे हैं और वो एक भी रियल नहीं है, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, और फिर एक्चुअल स्ट्रक्चर उनके बीच में कैसे आ रहा है, और उससे जिसे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कह रहे हैं। और जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे उन्हें हम लोग कैनोनिकल, कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर कह रहे थे। उस पूरे फिनोमिना को हम लोग रेजोनेंस कह रहे थे। तो अब आपको इस थ्योरी की हेल्प से सब कुछ समझ में आ गया होगा। और बचा कुचा अगर कुछ रह गया है, नहीं समझ में आया है, तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। तो आप इसे नोट कर लीजिए पहले। तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल नोट कर दिया है, यह है कार्बोनेट NCO3 2 नेगेटिव। तो ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है, ये 3 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। इसमें आप देखिए डबल बॉन्ड कभी इस पोजीशन पे आ जा रहा है, तो कभी इस पोजीशन पे आ जा रहा है, तो कभी इस पोजीशन पे आ जा रहा है। ये तो ये इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, है ना, ये एक भी रियल स्ट्रक्चर नहीं है। जैसा कि मैंने थ्योरी में बताया था, ये बहुत सारे जो बनाए हैं हमने, ये कैसे हैं? ये एक भी रियल स्ट्रक्चर नहीं है। तो इनके, मैंने बताया था, इनके बीच का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? रियल स्ट्रक्चर होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, या रेजोनेंट स्ट्रक्चर होगा, या फिर एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा।
तो उसे मैंने ऐसे बना दिया। मैंने कहा था इसके कॉम्बिनेशन से बनी। तो देखो डबल बॉन्ड कभी कभी यहाँ पे आ रहा तो मैंने डॉट्स लगा दिए, कभी कभी यहाँ पे आ रहा तो यहाँ पे भी डॉट्स लगा दिए, कभी कभी यहाँ पे आ रहा तो मैंने यहाँ पे भी डॉट्स लगा दिए। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, वो भी कौन सा, एक्चुअल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक, बाकी ये इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स वगैरह हो गए जो रियल नहीं है। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल और बता देते हैं बेंजीन का। तो सेकंड एग्जांपल हम लोग बेंजीन के लिए देखेंगे, तो बना लेते हैं। अब आप देखिए इसका सेकंड स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है ना बॉन्ड। अब ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, और ऐसे ही ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ही ये वाला जो होगा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इसके अंदर ये रिंग बन जाएगी, और वो भी रिंग आप ऐसे बनाना, ऐसे। ठीक, नोट कर लीजिए इसे, और आप इसमें नोट भी कर लीजिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन। और ये आपका हो जाएगा एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, या हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी कह सकते हो आप इसे। ये रेजोनेटिंग होगा, RE। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये रेजोनेंस समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने दो एग्जांपल दे दिए, एक कार्बोनेटाइन का, एक बेंजीन का। तो अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।